रामलला जल्द गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं, लेकिन जब भगवान की मूर्तियां बन रही थी तब वहां पर हर रोज सुबह और शाम 15-15 मिनट गीता के श्लोकों का पाठ किया जा रहा था। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हरे ओम सादा सपाते मद्भूतम प्रियामिंदर्शिया काम्यम। भगवान गर्भगृह में स्थापित होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये पुरोहित भगवान राम की मूर्तियों को गीता पाठ सुना रहे हैं। पिछले 6 महीने से हर रोज सुबह और शाम 15 मिनट तक वेद पाठ सुना रहे हैं। पत्थर को जब आकृति देते हैं तो जिस दिन पत्थर से पूजा करके, उस पत्थर को पूजन करके उसी दिन से प्रतिदिन भगवान जी को प्रातः काल और सायंकाल 15-15 मिनट तीनों मूर्तियों को पूजा विधान और मंत्र पारण भगवान को सुनाते। जैसे गर्भावस्था में भगवान है तो उनको सारा शास्त्र अगर आए, ये इसको ध्यान में रखते हुए तो ये 15-15 मिनट तीनों मूर्तियों को वेद पारायण सुनाते थे हमारे बच्चे। रामलला की मूर्ति के पास इस वेद मंत्रों के सुनाने के पीछे कई मान्यताएं हैं। राम भक्तों का मानना है कि रामलला अभी गर्भ में है, इसलिए उनके साथ भी गर्भ में पल रहे बच्चों वाला बर्ताव ही होना चाहिए। नेपाल से लेकर अयोध्या तक राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। सीता मैया के गांव जनकपुर से 3000 सनेश अयोध्या आए हैं। सैकड़ों लोग भार लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। मंगल गीत गाए जा रहे हैं। ये लोग अपने पाहुन रामलला के नए घर में प्रवेश को लेकर आत्मविभोर हैं। अयोध्या पहुंचकर ये लोग काफी खुश हैं। माता सीता के गांव जनकपुर से सनेश लेकर आई हैं। सालों के इंतजार के बाद उनकी बेटी यानी सीता माँ अब टेंट से महल में जा रही हैं, इसलिए पूरा जनकपुर आत्मविभोर है। माथे पर सनेश लिए ये महिलाएं जनकपुर से आई हैं। अपने साथ 3000 सनेश लाए हैं। रामलला के ससुराल से भार में चांदी के बर्तन, सोने के आभूषण और तरह तरह के गहने जेवर भेजे गए हैं। राम के लिए चांदी के धनुष, सोने की खड़ाऊ और मिथिला का पान और मछली, हर कुछ रामलला के सनेश में शामिल है। आप देख सकते हैं कि कितनी तरह से भार यहाँ आए हुए हैं। वो जब मिथिला में बोलता है सनेश है, हम लोग राम जी का घरवास हो रहा है और सीता मैया का घरवास है। उनको जब बहुत सालों के बाद उनका नया घर मिल रहा है, हम लोग उस खुशी में जनकपुर धाम से, मिथिला नगरी से हम लोग सनेश लेकर के भार लेकर के आए हैं अयोध्या नगरी में। तो पूरी अयोध्या नगरी में खुशी का माहौल है। जनकपुर से अयोध्या भार लेकर आए लोग आत्मविभोर हैं। क्या कहते हैं जनकपुर से आए लोग, आपको सुनाते हैं। 6 साल से मेरी बेटी, मेरी बहन वनवास जैसे थी। महल उनके में नहीं था, महल नहीं था बना हुआ। इतने दिन के बाद तो मेरी बेटी जो महल की थी, जनक दरबार की थी, जानकी जी, उनको नया घर, नया गृह प्रवेश हो रहा है। जितना बन पड़ा है उनके लिए तो और सामान आना चाहिए, लेकिन हम लोग तो गरीब है ना। हम लोग अपनी बेटी के लिए जो सके हैं उतना देने का प्रयास किए हैं, प्रेम दिए हैं और इतना खुश हैं जो क्या बताएं। जो मेरी बेटी आज टेंट से महल में जा रही है, बहुत खुशी का 5 वर्ष के बाद ये हमारे जानकी मैया का घर रहने का जगह मिला है। उस गृह प्रवेश में उनका हो रहा है, वो बहुत हमारे जनकपुर वासी के लिए बहुत खुशी के बात है। अभी महल बना के अपना घर में रह रही, अभी रही तो नहीं है, अभी रहेगी। बहुत खुश है हम लोग को, ये खुशी से और कोई खुशी नहीं लगता। हम लोग धन्य हो गए हैं। मिथिला और अयोध्या पूरा। तो 22 तारीख यानी कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। काशी से 8 विद्वान और 21 पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान के लिए अयोध्या जाएंगे। यह कार्यक्रम वैसा ही होगा जैसा त्रेता युग में किया गया था। एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। अयोध्या में इस कार्यक्रम के लिए खास व्यवस्था की गई है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में काशी से 8 विद्वान और 21 पुरोहित अयोध्या जा रहे हैं। और हमारे काशी के 21 वैदिक विद्वानों के नेतृत्व में वहाँ सभी जो अनुष्ठान हैं उन अनुष्ठानों को संपूर्ण कराया जाएगा। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम महोत्सव की उसी तरह से तैयारी की जा रही है जैसे त्रेता युग में हुआ था। जो वहाँ राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जो आयोजन किया गया है, उस आयोजन में बहुत सूचिता, पवित्रता और सनातन संस्कृति, वैदिक रीतियों को ध्यान में रख करके सभी पूजा पद्धतियाँ अपनाई जा रही हैं। ये वो पूजा पद्धति
की प्रक्रिया होगी जो त्रेता में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव में मनाई गई थी। राम मंदिर में यज्ञ के लिए एक प्रधान कुंड समेत कुल 9 कुंड का निर्माण किया जा रहा है और 3 पीठ भी बनाए जा रहे हैं। सभी यज्ञ अनुष्ठान में त्रेता युग के पद्धतियों का पालन किया जाएगा, यानी अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा दिव्य और भव्य होने वाला है।